मराठा और अफगान फौजें आमने सामने आकर 1 महीना बीत चुका था। दोनों पक्ष एक दूसरे की ताकत का अंदाजा लगा रहे थे। मराठों की छापेमारी से परेशान होकर अफगानों ने अपनी छावनी दूसरी जगह लगाई थी। मराठों ने अपने इर्द गिर्द लगाई तोपों के कारण अफगान फौज आगे आकर हमला करने से झिझक रही थी। वो चाहते थे कि मराठे सामने से हमला करें। मराठे तोपों के पहरे में सुरक्षित थे। भाऊ साहब की दारोमदार तोपे और रसद के मिलने पर थी। सदाशिवराव भाऊ ने अब्दाली को दोआब से मिलने वाली रसद तुड़वाने की जिम्मेदारी अपने अधिकारियों को सौंपी थी। 6 दिसंबर को गोपाल राव बर्वे जी को लिखे हुए खत में भाऊ साहब लिखते हैं, हम अब्दाली को जानते हैं, कुछ झड़पें भी हुई। अब्दाली सामने से हमला नहीं कर रहा, उसे 2 बार हरा कर पीछे खदेड़ दिया है, उसकी हिम्मत टूट रही है। भाऊ साहब के ये पत्र से आशावाद दिखता है। 7 दिसंबर को मराठों ने मानो अब्दाली को चुनौती दी। उन्होंने अपनी फौज सामने लाकर छाजपुर में युद्ध स्तंभ लगाया। दूर अपनी छावनी लगाए अफगान फौजों के सामने मराठा तोपें चुनौती खड़ी कर रहे थे। मराठा मोर्चे लगाकर शाम को छावनी की ओर जा ही रहे थे, तब नजीब खान और शुजा-उद-दौला की सेना ने उन पे हमला बोल दिया। शुजा की सेना ने पहले होलकर सेना पे हमला किया। अचानक हुए इस हमले का मुकाबला करती हुई होलकर सेना थोड़ी पीछे हट गई। इस पर मल्हारराव जी ने अपने सेना से कहा, तुम सब भाग जाओ और जान बचाओ, मैं यहाँ लड़कर मरता हूँ, दुश्मन को मेरा सर काट के ले जाने दो। अपने अन्नदाता के ये बोल सुनकर होलकर फौज दुश्मन पर टूट पड़ी। इस जोरदार हमले से शुजा की सेना हड़बड़ा गई। वह नजीब खान की सेना से जा मिली। नजीब खान और शुजा-उद-दौला की फौज अब एक साथ हुजूराती सेना पर हमला करने लगी। उन्होंने मराठा फौज को खंदक तक पीछे हटाया। नजीब खान रोहिला, उसका भाई सुल्तान खान और चाचा खलील उर रहमान रोहिला फौजों में आघाड़ी संभाल रहे थे। मराठों ने किए हमले में खलील उर रहमान मारा गया और नजीब खान रोहिला के हाथ में गोली लगी। अब उसका भाई सुल्तान खान मोर्चा संभाल रहा था। इस वक्त गुजराती फौज ने फिर हमला किया। इब्राहिम खान और बलवंतराव मेहंदड़े ने शौर्य दिखाया। उन्होंने दुश्मन फौजों के 3000 सिपाहियों को मार डाला। बलवंतराव 25 घुड़सवारों के साथ आघाड़ी पर लड़ रहे थे। अब रोहिला फौज छावनी की ओर भाग खड़ी हुई। मराठा सेना पूरे जोश में थी, किंतु इस विजयी अवसर पर एक दुर्घटना घटी। बड़ी शूरता से आघाड़ी संभालने वाले बलवंतराव मेहंदड़े को गोली लगी और वे धाराशायी हो गए। उनका सिर काट के ले जाने के लिए रोहिले आगे बढ़े। उसी समय हुजूराती सेना में लड़ने वाले अकलूज के खंडेराव नाइक निंबाळकर धैर्य से आगे आए और बलवंतराव के कलेवर पर खुद को झोंक दिया। उन्होंने रोहिलों को उनका शव ले जाने नहीं दिया। मराठों ने बलवंतराव का शव छावनी में लाया। 3 घंटों तक चली ये लड़ाई मराठों की दृष्टि से अच्छी रही, किंतु बलवंतराव की मृत्यु से लड़ाई का परिणाम बदल गया। अंधेरा होने से अफगान बचे, वरना उसी दिन अफगान फौज हार जाती, ऐसा मराठा कागजात दावा करते हैं। बलवंतराव की मृत्यु से छावनी में सदमे का माहौल था। अपने 12 वर्ष के पुत्र अप्पा मेहंदड़े को भाऊ साहब को सौंप के लक्ष्मीबाई तथा ताई मेहंदड़े ने सती जाने का निश्चय किया। भाऊ साहब ने उनका मत परिवर्तन करने का बहुत प्रयास किया, पर उनका निर्णय अटल था। ताई मेहंदड़े पानीपत की छावनी में सती हो गई। समस्त मराठा छावनी दुख के सागर में डूब गई। अफगान खेमे में भी इस लड़ाई के बाद चिंता का माहौल था। अब्दल युद्ध टाल रहा था, फिर भी नजीब खान ने अधीर होकर लड़ाई शुरू की थी। अब्दाली ने आखिर अपने सभी सेनापतियों को बुलाकर कहा, आप जो चाहे वो करे, पर एक लड़ाई कब करनी है उसका फैसला मैं करूंगा। शुजा-उद-दौला ने फिर समझौते की कोशिश की। अब्दाली ने उसे समझौते की कार्रवाई शुरू करने दी, क्योंकि अब्दाली को केवल समय गंवाना था। अब उसका दिमाग अगली चाल चल रहा था। दुश्मन की रसद बंद करने से वो भूखमरी से या थक कर हार मान लेता है। यह लड़ाई का पहला उसूल है। दुश्मन की रसद बंद करने से रणभूमि पर न लड़ते हुए भी जीता जा सकता है। यही सोचकर भाऊ साहब ने गोविंद पंत जी को खत भेजकर रसद तोड़ने के बारे में बार बार लिखा था। इनमें कुछ मांगे गोविंद पंत जी ने पूरी भी की, किंतु ज़्यादातर की कार्रवाई करना उनके लिए असंभव हो रहा था। अब भाऊ साहब ने उन्हें लंगड़ा पठान अहमद खान बंगश को लूटने की जिम्मेदारी सौंपी थी। नजीब खान और शुजा-उद-दौला के इलाके में हमला करके लूटपाट मचाने से वे अपने मुल्कों को बचाने चले जाएंगे और अहमद शाह अब्दाली अकेला हो जाएगा और उसे हराना आसान होगा, ऐसी भाऊ साहब ने व्यूह रचना की थी। परंतु इस बार नजीब और शुजा-उद-दौला दोनों सतर्क थे। उन्होंने अपने मुल्क की अच्छी व्यवस्था की थी। शुजा ने अपने साथ थोड़ी सी फौज रख के मुख्य सेना अपने बेटे असफुद्दौला और सिपह सालार बेनी बहादुर के नेतृत्व में राज्य की सुरक्षा के लिए रखी थी। इसके अलावा सियासत में माहिर
शुजाउद्दौला की माँ बेगम सदरुन्निसा भी राज्य की व्यवस्था देखती थी। गोविंद पंत बुंदेला जी अब 60 साल के हो चुके थे। वे कोई लश्करी सरदार नहीं थे, बल्कि दफ्तर में कामकाज करने वाले थे। उनके पास अपनी फौज भी नहीं थी। पहले उन्होंने पेशवा से फौज की मांग की थी, पर उन्हें स्थायी थाना संभालने वाली फौज नहीं मिल रही थी। इसलिए भाऊ साहब ने दी हुई जिम्मेदारी वो पूरी कर न सके। अंतर्वेदी से निकलकर अफगान यमुना पार आने से अब गोविंद पंत हमें रसद भेज सकेंगे, ऐसा भाऊ साहब को लगा। पर दोआब में नजीब खान और गंगा के उस पार शुजाउद्दौला की पकड़ मजबूत थी। अब्दाली ने मराठा छावनी के ओर जाने वाली रसद के सभी रास्ते रोक दिए थे। यमुना नदी अब मानो अफगानों का रास्ता बन चुकी थी। दक्षिण में दिल्ली और उत्तर में कुंजपुरा के मार्ग पर भी अफगान फौजें फैली हुई थी। सिर्फ पश्चिम दिशा खाली थी, किंतु इस इलाके में घने जंगल थे और वहां अनाज मिलना मुश्किल था। उत्तर से गरनाला से चारा और रसद लाने वाले विट्ठल शिवदेव जी का एकमात्र खेमा कार्यरत था। मराठों की दारोमदार अब गरनाला से आने वाले रसद पर निर्भर थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में गोविंद पंत जी सिकंदराबाद, गाजियाबाद और जलालाबाद तक के सभी इलाकों से बड़ी मुश्किल से रसद इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने 4,20,000 की जमा की हुई रकम दिल्ली में नारोशंकर जी को भेज दी। उन्हें वो आगे भाऊ साहब को भेजनी थी। गोविंद पंत जी मेरठ के करीब पहुंचे तो जेता सिंह गुजर नामक व्यक्ति ने उन्हें पैसा देता हूं कहकर अंधेरे में रखा और अब्दाली को गोविंद पंत जी के वहां होने की खबर दे दी। इस चालबाजी से अनजान गोविंद पंत जी एक दिन भोजन की तैयारी में जुटे थे, तभी उन्हें दूर से होलकरों का निशान लिए कुछ घुड़सवार आते हुए दिखे। गोविंद पंत जी को लगा वे अपने ही लोग हैं, पर असल में वे पठान थे। मराठों को गाफिल रखने के लिए उन्होंने होलकर जी के निशान लहराए थे। वे वजीर शाहवली खान के भतीजे अताई खान और करीमदाद खान थे। वे ताज़ा दम की फौज लेकर आ रहे थे। अब्दाली ने उन्हें गोविंद पंत जी के ओर रवाना किया था। ये दोनों अब यमुना पार करके 19 दिसंबर को शाम तक शाहदरा पहुंचे। शाहदरा में नारोशंकर जी की एक टुकड़ी थी, उसे उन्होंने काट डाला और गोविंद पंत को पकड़ा। दोनों खान भाइयों के पास आते ही हमला बोल दिया। पठानों के अचानक हुए इस हमले से मराठे बौरा गए। गोविंद पंत घोड़े पे बैठकर वहां से भाग खड़े हुए। 60 साल के गोविंद पंत जी को वृद्धावस्था के कारण घुड़सवारी करना असंभव था। वहां से आधा कोस दूर जाते ही वे घोड़े से गिर गए। ऐसा 3 बार हुआ। आखिर दुश्मन पठानों ने उन्हें घेर ही लिया। उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। 30 साल उत्तर हिंदुस्तान में रहकर मराठा साम्राज्य की निष्ठा से सेवा करने वाले गोविंद पंत जी को रणभूमि पर मृत्यु ने घेर लिया। इस मुठभेड़ में 1,500 फौज मारी गई। इस प्रसंग में गोविंद पंत जी के पुत्र बालाजी जैसे तैसे करके बच गए। साथियों ने उन्हें दूसरे रास्ते से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गोविंद पंत जी ने जमा की हुई रसद और पैसे अताई खान को और बाद में अब्दाली को मिले। अब्दाली की छावनी में गोविंद पंत जी का कटा हुआ सिर घुमाया गया। फिर 21 दिसंबर को भाऊ साहब के पास मराठा छावनी में वो सर भेजा गया। उसके साथ एक संदेश भी भेजा गया। आज तक धरती पर गोविंद पंत बुंदेले जी ने आपका कामकाज संभाला। अब दूसरी दुनिया में आपके स्वागत की तैयारियां करने उन्हें मैं आगे भेज रहा हूँ। भाऊ साहब ने गोविंद पंत जी के कटे हुए सिर पे विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किए। बलवंतराव की मृत्यु के सदमे से अब मराठा फौजें उभर ही रही थी कि नियति ने उनको दूसरा झटका दिया। बलवंतराव मेहंदड़े और गोविंद पंत बुंदेला जी की मृत्यु से मराठाओं की बड़ी हानि हुई। इस प्रसंग से मराठा लश्कर में दुखी माहौल था। स्थिति अब दुश्मन के हित में जाती हुई दिखाई दे रही थी। गोविंद पंत की मृत्यु उपरांत भाऊ साहब की दारोमदार अब गोपालराव बर्वे पर थी। गोपालराव गणेश बर्वे इस समय फतेहपुर में थे। उन्होंने अपनी फौज की छोटी सी टुकड़ी की मदद से गंगा नदी के दूसरी तरफ के अवध राज्य में 2 गांव लूटे। वहां उन्हें शुजाउद्दौला के सिपाहियों का सामना करना पड़ा, इसलिए वो कराजहानबाद वापस लौटे। यहाँ उत्तर की ओर रसद और चारा लाने गए हुए विंचुरकर जी की टुकड़ी को सदाशिवराव भाऊ ने संदेश भेजा कि जितनी भी रसद इकट्ठा हो गई हो वो लेके वे तुरंत मराठा छावनी में हाजिर हो। भाऊ साहब का यह संदेश उन तक पहुंचा, परंतु उनके मराठा छावनी के रास्ते पर अब अब्दाली ने निगरानी करने वाली टुकड़ियां तैनात कर दी थी। उन्हें देख रसद और चारा लिए निकली हुई मराठा टुकड़ियां पीछे चली गई। पटियाला के आला सिंह जाट से कुछ मदद मिलने की उम्मीद से भाऊ साहब ने लक्ष्मण अप्पाजी एकबोटे इनको भेजा था, लेकिन अब्दाली की इन टुकड़ियों को देखकर वो मराठी टुकड़ी भी उधर ही रुकी रही। उत्तर की दिशा में घेराबंदी करके अब्दाली ने मराठों को उत्तर से आने वाली रसद भी तोड़ दी। दोआब से मिलने वाली मदद बंद होने पर भाऊ साहब को दिल्ली स्थित नारोशंकर से उम्मीद थी। गोविंद पंत जी ने भेजे हुए 4,20,000 रुपए नारोशंकर जी के पास थे। मानाजी पायगुड़े के सेवक
कृष्णराव बल्लाळ को भाऊ साहब ने वो खजाना लाने के लिए नारोशंकर जी के पास भेजा। सुरक्षा की दृष्टि से नारोशंकर ने कृष्णराव के हाथ में पूरी रकम न देते हुए केवल 1,10,000 रुपए भेजे। 21 दिसंबर को भाऊ साहब को वो पैसे मिल गए। आगे कुछ दिनों के लिए ये पैसे मराठों की परेशानी दूर करने वाले थे। बाकी के 3,10,000 रुपए उन्होंने होलकर जी के सरदार पराशर दादाजी के द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था की। 2 जनवरी 1761 के दिन पराशर दादाजी पानीपत की ओर रवाना हुए। इस समय उनके साथ 300 घुड़सवार थे। हर घुड़सवार के पास 500 मोहरे थी। उसी दिन कुछ कारण 300 में से 6 सवार पीछे हट गए। अब बचे 294 सवार। शाम के वक्त दिल्ली से निकले सिपाही रात भर सफर करके पानीपत के पास पहुंचे। कुछ दूरी पर उन्हें एक छावनी नजर आई। ठंड के दिन थे। मराठा सिपाहियों ने घोड़े से उतरकर अंगीठियां जलाई और हाथ पैर सेकने लगे और पूछा कि ये किसकी छावनी है। तब किसी ने कहा, ये अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली की छावनी है। अचानक वहां हंगामा मच गया। अब्दाली की टुकड़ियों की ही वो छावनी थी। असल में यह मराठा सिपाही गलत छावनी में चले गए थे। 294 में से एक सवार दिल्ली की ओर चला गया और बाकी लोग लड़ते झगड़ते वहां से भाग निकले और भाऊ साहब के छावनी में आ गए। और उनके पास जो रकम थी 1,40,500, ये रकम उन्होंने मराठा खेमे तक पहुंचाई। ये घटना 6 जनवरी 1761 को घटी। अब्दाली ने 30 दिसंबर को छावनी की जगह बदली थी। ये बात दिल्ली स्थित मराठों को पता नहीं थी। इस कारण ऐसा हुआ। अब तो दिल्ली से मदद मिलना भी असंभव था। गोविंद पंत को मारकर अब्दाली ने मराठों पर बहुत बड़ा आघात किया था। उसने अपनी छावनी फिर से शाहराह मतलब दिल्ली और लाहौर के मार्ग पर लगाकर मराठों का दिल्ली से संपर्क तोड़ दिया। मराठों ने पहले की हुई छापेमारी को वो भूला नहीं था, इसलिए उसने अब पहले से बड़ी छावनी लगाई। इस बार छावनी तोपों के निशाने से दूर थी। 6 जनवरी के बाद मराठों की आशा खत्म होने लगी। अब्दाली ने मराठों के गले का फंदा अब कस दिया था। घने जंगलों वाली पश्चिम दिशा भी उसने बंद कर दी। मराठों के डेरे के इर्द गिर्द पठानों की टोलियां दिन रात घूमती थी। जो डेरे से बाहर आता वो मारा जाता। भाऊ साहब अब आसपास के इलाके से रसद हासिल करने का प्रयास करने लगे। भाऊ साहब ने बंजारों को बुलाकर अनाज और चारे का इंतजाम करने की जिम्मेदारी सौंपी। जो बंजारा गुट यह कार्य हिम्मत से पूरा करता उसे भाऊ साहब सोने का कड़ा या गहने इनाम दे देते। रसद और लकड़ियों की कमी महसूस होने पर मराठों ने पानीपत गांव लूटना शुरू कर दिया। घरों के छपरे, दरवाजों की चौखटें, ये सब निकाल कर वे ले गए। बड़े बड़े फलों के बगीचे उजाड़ दिए। मराठों ने अब तक आसपास का इलाका खा डाला। इससे वहां के निवासियों में भी मराठों के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। इंसानों को जहां खाना मिलना दुर्भर था, वहां जानवरों को कैसे मिलेगा। भूखमरी से जानवर मरने लगे। मरे हुए जानवरों की दुर्गंध पूरे छावनी में फैल गई। आसपास अफगानी फौजों का पहरा होने से मराठों के पत्र भी पानीपत के बाहर नहीं जा रहे थे। उस दरमियान का एक जिक्र एक बखर में है। उसमें विश्वासराव ने भाऊ साहब को बिना बताए नाना साहब को एक पत्र भेजा। उसमें वो लिखते हैं, दुश्मन का दाव भारी है। आपको हम जैसे अनेक पुत्र होंगे, किंतु भाऊ साहब जैसा भाई आपको नहीं मिलेगा। वक्त आने पर आप आकर हमारी मदद करें। जहां मराठों की ऐसी दुर्दशा हो रही थी, वहां अफगानों की फौजें सतर्क थी। इस मुहिम में अब्दाली ने अपने नेतृत्व का कौशल्य बार बार अंकित किया। दिन भर वो घोड़े पर बैठ घूमता रहता। रोज 50-60 मील उसकी घुड़सवारी चलती थी। रात में 5,000 घुड़सवारों को दुश्मन पर नजर रखने के लिए भेजता था। अन्य सिपाहियों से अपनी छावनी की निगरानी करवाता था। उसने अपने मित्र दलों को सुकून से सोने की सलाह दी थी। उसने अपने छावनी के कुछ दूरी पर एक लाल रंग का तंबू लगवाया था, जिसमें वो सुबह नमाज अदा करने और रात को भोजन के लिए जाता था। नजीब खान और शुजाउद्दौला ने उसे आग्रह किया, एक बार मराठों पर जोरदार हमला करके उन्हें पराभूत किया जाए, किंतु अब्दाली ने उनकी बात नहीं मानी। भूखमरी से मराठों की ताकत दिन ब दिन घटती जा रही थी। शारीरिक शक्ति के साथ साथ मन की शक्ति भी मराठे खो देंगे, ऐसा उसका अनुमान था। इस लड़ाई का काम आप मेरी मर्जी पे छोड़ दीजिए, बाकी कामकाज आप अपने मन मुताबिक कीजिए, ऐसा नजीब और शुजा को कहा था। मराठों के संयम की मानो अग्नि परीक्षा हो रही थी। यहाँ भूख से मरने से अच्छा दुश्मन से लड़कर मरा जाए, ऐसी याचना सिपाहियों ने भाऊ साहब से की। हर किसी को भविष्य के परिणाम दिख रहे थे। भाऊ साहब के सामने अब केवल 2 ही विकल्प थे। हर शर्त मंजूर करके दुश्मन की शरण में जाकर अपनी जान बचाई जाए,
या जान पर खेलकर मारो या मरो इस नीति से दुश्मन पर धावा बोल दिया जाए। मराठे अब पूरी तरह से अपनी चपेट में आए देखकर उनको नेस्तनाबूद किया जाए, ऐसे अब्दाली को भी लग रहा होगा, ये भाऊ साहब जानते थे। इसलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। शनिवार 10 जनवरी 1761, इस दिन मकर संक्रांति थी। संक्रांति के बाद युद्ध करने के विषय में छावनी में चर्चा शुरू थी। अब्दाली से सुलह की जाए, ऐसा कहने वाले मल्हारराव होलकर और अन्य कूटनीतिज्ञ अब रणभूमि पर लड़ने की बात कर रहे थे। होलकर और अन्य सरदारों ने गनिमीकावा से लड़ने की सलाह दी, किंतु फौज में शामिल तोपखाना और गार्दियों की पैदल सेना और नौकर चाकर और अंतर्वेदी से सिंधिया और होलकर जी के गनिमीकावा तंत्र से लड़ने पर मिली मात, इसको मद्देनजर रखते हुए फिर से उसी युद्ध नीति का अवलंब करने के लिए भाऊ साहब तैयार नहीं थे। इब्राहिम खान और उसकी कवायती फौज फ्रेंच युद्ध तंत्र से प्रशिक्षित थी। इस युद्ध तंत्र से सेना का गोल बनाकर कबीले और नौकर चाकरों को अंदर की ओर सुरक्षित रखकर दुश्मन से लड़ते हुए दिल्ली की ओर जाया जाए, ऐसी सलाह इब्राहिम खान ने दी। भाऊ साहब ने उदगिर की लड़ाई में इस युद्ध तंत्र का अनुभव लिया था। उन्होंने इस योजना पर सहमति दर्शाई। गोल बनाकर दिल्ली जाने की योजना की प्रमुख जिम्मेदारी अब तोपखाना और उसके अधिकारी इब्राहिम खान गार्दी पर थी। अब्दाली ने इब्राहिम खान को अपनी ओर करने की पूरी कोशिश की, पर भाऊ साहब को अपना ईमान दे चुके इब्राहिम खान ने बेईमानी नहीं की। अब्दाली ने भेजे सारे खत उन्होंने भाऊ साहब को दिखाए। इब्राहिम खान और उसकी गार्दी सेना को अब तक तनख्वाह दी जा रही थी। युद्ध के अंतिम दिनों में उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। इस समय भी उन्होंने तनख्वाह मांगी, पर भाऊ साहब ने तनख्वाह बाद में देने का आश्वासन दिया। इब्राहिम खान ने उसे मंजूर किया और इब्राहिम खान ने कहा, हमने आज तक तनख्वाह मांगी, आज आपके पास पैसे ना होते हुए भी हम तनख्वाह क्यों मांग रहे हैं, ये आपको कल युद्ध भूमि पर बताएंगे। 13 जनवरी की रात मराठा लश्कर ने दिल्ली जाने की तैयारियां शुरू की। सामान बांधा जा रहा था। युद्ध की व्यूह रचना पर सरदारों में मसलत चल रही थी। कौन सा सरदार कौन सी बाजू संभालेगा, यह तय हो रहा था। सभी सरदारों ने अपनी फौज को अपने कर्तव्य की याद दिलाई। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में अब मराठा फौज अब्दाली के अफगान फौज से एक बड़ा युद्ध करने जा रही थी। ये युद्ध करने मराठा फौज उत्तर में क्यों गई, इस बारे में इतिहास संशोधकों ने अपने अपने विचार प्रदर्शित किए हैं। कोई इसे धर्म युद्ध कहता है, तो कोई इसे मातृभूमि के रक्षण के लिए किया गया हुआ युद्ध कहता है। लेकिन तांत्रिक कारण यह है कि 1752 में किया हुआ करार निभाने के लिए मराठे उत्तर में आए थे। अहदनामा इस करार के अंतर्गत उत्तर में मिले अधिकारों के बदले में मुगल बादशाही तथा हिंदुस्तान दिल्ली पर कोई भी परकीय शक्ति आक्रमण करती है तो उससे उनकी रक्षा करने के लिए मराठे अब उत्तर की दिशा में गए थे। मराठों ने उत्तर में अपना दबदबा बनाया और आज अफगान और हिंदुस्तान के बीच ये मराठे चट्टान की तरह सीना ताने खड़े हुए थे। बुधवार 14 जनवरी 1761, पौष शुक्ल अष्टमी, शक संवत 1682। प्रातः सभी जाग उठे, शुचिर्भूत होकर शस्त्रास्त्रों के साथ सज्ज हुए। बचा हुआ गुड़ और नारियल सभी ने खाया। भाऊ साहब, विश्वासराव और अन्य सरदार भी तैयार हुए। भाऊ साहब को प्रणाम करके सभी अपने अपने नियुक्त स्थानों पर जाने लगे। भाऊ साहब और विश्वासराव उनकी हुजूरात टुकड़ी के बीच में थे। भाऊ साहब के पीछे शमशेर बहादुर, यशवंतराव पवार, सटवजी जाधवराव, अंताजी मानकेश्वर इनकी टुकड़ियां थी। उनके दाहिने बाजू पर विट्ठल शिवदेव, दमाजी गायकवाड़ इनकी फौजें थी। विट्ठल शिवदेव की फौज में कुंजपुरा जीतने के बाद मराठा सेना में शामिल हुए पठान सिपाही भी थे। उन्हें पहचाना जाए इसलिए उन्हें केसरिया रंग की पगड़ी दी गई थी। इब्राहिम खान उसके तोपों के साथ पूरब के कोने में था। नैऋत्य में सिंधिया जी की फौज थी। भाऊ ने होलकर फौजों को पश्चिम में रखा था। उनके आसपास बाकी सरदारों की फौज थी। सबसे पीछे नौकर चाकर, कर्मचारी वर्ग और स्त्रियां थे। मराठों के 70,000 सिपाही और उतने ही नौकर चाकर थे। हुजराती फौज में 10,000 घुड़सवार, इब्राहिम खान के नेतृत्व में 9,000 सिपाहियों की गार्दी पलटन, विंचुरकर और गायकवाड़ जी के पास 10,000 की फौज, सिंधिया और होलकर जी दोनों के पास 10,000 की फौज थी। मराठा फौज करीब 6 मील तक फैली हुई थी। सुबह मराठा फौज की हालचाल देखकर अब्दाली ने अपने फौज की रचना की। उसने अपने फौज की व्यूह रचना चंद्राकार की। उसकी दाहिने तरफ से यानी इब्राहिम खान गार्दी के तोपों के सामने बरखुरदार खान और आमिर बेग की फौज थी।
विंचुरकर और गायकवाड़ जी के सामने हाफिज रहमत खान और दूंदे खान जैसे रोहिला पठान खड़े थे। इस दिन हाफिज रहमत खान की तबीयत ठीक न होने से वो छावनी में ही रुका रहा। अफगानी सेना के मध्य में मराठा हुजूराती के फौज के ठीक सामने वजीर शाह वली खान था। उसके साथ ऊंटों पर लगाए जंबूरक तथा शुतरनाल तोपों की टुकड़ी थी। वजीर के बाई और शुजाउद्दौला और नजीब खान थे। नजीब और शुजाउद्दौला ये गंगा पार रहने वाले रोहिला इन हिंदुस्तानी दोस्तों पर अब्दाली को भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उनकी व्यवस्था अपने टुकड़ी के बीच की। वे अपनी मर्जी से कोई हरकत न करे और वो भागकर भी न जा पाए, इसलिए उसने ऐसी रचना की थी। इस रचना से उनकी सुरक्षा ही होने वाली थी, इसलिए वो दोनों इस रचना से सहमत थे। शाही मार्ग पर सीवा गांव के ईशान्य में शाह पसंद खान की अंतिम टुकड़ी थी। अब रचना के पीछे एक टीले पर अपने गुलामों की फौज के साथ अहमद शाह अब्दाली हुक्का पीते हुए अपने चौकी नामक घोड़े पे सवार था। अब्दाली के पास इस समय 50,000 लड़ाऊ सिपाही थे, पर सेवक बहुत कम थे। इसी के साथ उसके 6,000 कीजलबाजों का राखीव दल था। उन्हें अब्दाली ने गुलामों की तरह पाला था। लाल रंग की तुर्की टोपी पहनने वाले ये कीजलबाज बड़े ही क्रूर और निर्मम थे। अंदाजे से 6 से 7 कोस दूर अब्दाली की पलटनें खड़ी थी। अब जो युद्ध भूमि हम देखने जाने वाले हैं, उस युद्ध भूमि पर कई वारदातें अलग अलग जगहों पर एक साथ घट रही थी। दर्शकों की सुविधा के लिए हम उन्हें अलग करके दिखा रहे हैं, कृपया इस पे गौर करें। सुबह 9 बजे दोनों सेनाएं आमने सामने आई। हर सिपाही दुश्मन को मारने के लिए बेताब था और 10 बजे लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहली सलामी इब्राहिम खान के तोपखाने ने दी। दोनों ओर से तोपें चलाई जा रही थी। पठानों की फौज में सुरंग लगाने का काम मराठा फौज कर रही थी। तोपों की आवाज और धुएं से आसमान भर गया। तोपों के प्रभावी हमले से बरखुरदार खान की टुकड़ियों को हानि पहुंची। इब्राहिम खान अपनी फौज के साथ आगे बढ़े। इससे पहले दमाजी गायकवाड़ और विट्ठल शिवदेव अपना घुड़दल लेकर गोल छोड़कर जोश में आगे बढ़ गए। उन पर रोहिलों ने बंदूकों से गोलियां चलाई, इससे वो पीछे हट गए। उससे उनके फौज की बड़ी हानि हुई। गोल की लड़ाई का तंत्र न समझने से उनसे ये गलती हुई थी, पर उनके सामने आने से इब्राहिम खान को अपना तोपखाना बंद करना पड़ा। अब उन्हें बचाने के लिए गार्दियों को आगे आना पड़ा। इसका फायदा लेकर रोहिलों ने गार्दियों पर हमला कर दिया। उनमें घमासान लड़ाई हुई। गार्दी घिरे हुए देखकर हुजूराती फौजें आगे बढ़ी। शाह वली खान के दल के साथ मराठा हुजूरात सेना भिड़ गई। भाऊ साहब, विश्वासराव, शमशेर बहादुर, यशवंतराव पवार, सटवोजी जाधव, सोनजी भापकर, तुकोजी सिंधिया, मानाजी पायगुडे, सुभानराव माने, अंताजी मांडकेश्वर, बाजी हरी सुपेकर, खंडेराव नाईक निंबाळकर, संताजी वाघ, दादाजी दरेकर, शाहजी झांबरे, कदम, शितोळे, धायबर, धमडेरे, काकड़े, पवार, कडू, शिंदे, हरफळे, कामठे, मुठे और कितनों के नाम लिए जाए। मानो महाराष्ट्र के हर घर से एक एक योद्धा उस दिन लड़ाई के मैदान में मौजूद था। इन सभी ने पूरी ताकत से अफगान सेना के पलटन पर हमला किया। रणभूमि हर हर महादेव और दीन दीन की गर्जना से गूंज उठी। मराठों की आक्रामकता से दुर्रानी फौज में धांधली मच गई। गोविंद पंत जी की निर्मम हत्या करने वाला अताई खान इसमें मारा गया। शाह वली खान का बेटा भी इस युद्ध में मारा गया। 3000 पठान सिपाही मारे गए। शाह वली खान की पलटन बिखर गई। वजीर ने शुजाउद्दौला को मदद के लिए बुलाया, पर शुजा ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। मराठों का यह रुद्र अवतार देखकर अफगानी फौज भागने लगी। अपनी भागती हुई सेना को देखकर शाह वली खान की हिम्मत टूट गई। घोड़े से उतरकर रोती हुई आवाज में वो सबको विनती करने लगा, अपना घर बहुत दूर है, तुम लोग भागकर कहाँ जाओगे? ये वो बार बार कहता रहा। अपने फौज की ये हालत देखकर अब्दाली ने अपने खास सिपाही भेजकर भागने वाले सिपाहियों को वापस बुलाया। भागने वालों को काट डालो, ऐसा उसने हुक्म दिया। उसे सुनकर 13-14 हजार सिपाही फिर रणभूमि पर लौट आए। सेना के वापस लौटने पर अफगान फौज की स्थिति थोड़ी ठीक हुई, पर मराठों के हमले से हतबल हुए दुश्मन सिपाही कुछ असरदार लड़ाई नहीं कर पा रहे थे। मराठे अब अफगान फौजों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। अब्दाली ने अपना जनान खाना दूसरी जगह ले जाने का हुक्म दिया। रोहिला और गार्दियों के बीच करीब 3 घंटों तक लड़ाई चली। रोहिला और गार्दियों की दोनों की पलटनें इसमें मारी गई। इब्राहिम खान भी इसमें जख्मी हुए। होलकर, सिंधिया और उनके सामने खड़े हुए नजीब खान, शुजाउद्दौला और शाह पसंद खान में अब तक लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। उनमें करीब 3 कोस की दूरी थी। युद्ध शुरू होकर लगभग 4 घंटे बीत चुके थे। जोश से लड़ने वाले मराठा सिपाही अब थकने लगे। बहुत दिनों से पेट भर खाना न मिलने से वो कमजोर हुए थे।
घोड़े मर जाने के कारण पैदल दौड़ रहे मराठे फिर भी हिम्मत से लड़ रहे थे और दुश्मन के मन में अपना डर कायम कर रहे थे। सदाशिवराव भाऊ अपने परी नामक घोड़े पर सवार थे, विश्वासराव दिलपाक नामक घोड़े पर, और दूर से अब्दाली अपने चौकी नामक घोड़े पर बैठकर रणभूमि का निरीक्षण कर रहा था। अब दोपहर के 2 बज रहे थे और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। लड़ाई के घमासान में अपने दिलपाक नामक घोड़े पर बैठकर विश्वासराव लड़ रहे थे। मात्र 20 वर्षीय सेनापति विश्वासराव अपनी सेना को प्रोत्साहित कर रहे थे। अचानक कहीं से आकर विश्वासराव को गोली लगी। उसी क्षण विश्वासराव की मृत्यु हो गई। पानीपत की रणभूमि पर भावी पेशवा की मृत्यु हो गई। भाऊ उनके पास ही लड़ रहे थे। विश्वासराव को वीर गति प्राप्त हुए देखकर भाऊ साहब ने उनका निष्प्राण देह बापूजी हिंगणे के साथ हाथी की अंबारी में बिठा दिया। भतीजे की मृत्यु से दुखी और क्रोधित भाऊ साहब पठानों को जान से मार दूंगा कहकर निश्चय पूर्वक दुश्मन पर टूट पड़े। उनके साथ आघाड़ी पर तुकोजी सिंधिया, मुकुंदराव जी सिंधिया लड़ रहे थे। 3 बार उन्होंने अफगानों पर जोरदार हमले किए, लेकिन हर बार उनके बीच अफगान बड़ी संख्या से सामने आए और उन्हें टक्कर देने लगे। ये देखकर मुकुंदराव ने भाऊ साहब को रणभूमि से जाने की सलाह दी। भाऊ साहब ने इससे इनकार करते हुए कहा कि अब जो होगा वो इस रणभूमि पर ही होगा, अब पीछे नहीं हटेंगे। दाहिनी ओर से नजीब खान सावधानी से आगे बढ़कर बंदूक और तीरों की बौछार करते हुए सिंधिया जी को रोक रहा था। सिंधिया फौज बंदूक और तीरों से बचती हुई हुजूरात फौज की दिशा में जाने लगी। इस घटना से लड़ाई का नूर ही बदल गया। विश्वासराव की मृत्यु से मराठा फौज में भगदड़ मच गई। अब ये खबर पीछे छावनी में पहुंच गई। मराठा छावनी भी डर गई। विट्ठल शिवदेव के सेना में शामिल जो पठान थे, उन्होंने मराठा छावनी में लूटपाट शुरू की। पहचान के लिए उन्हें केसरिया पगड़ी दी थी, उन्होंने वो उतार दी। उन्होंने छावनी में घुसकर सेवकों को लूटा। हम लड़ाई हार गए हैं, इसलिए पठान सिपाही हमें लूटने आए हैं, ऐसा मानकर छावनी में सेवक और अन्य मराठा लोगों ने भागने की कोशिश की। युद्ध भूमि पे महत्वपूर्ण समय पर अफवाहें उठती है। मराठे जीत रहे हैं, मराठे हार रहे हैं, ऐसे दोनों तरफा खबरें हवा में उठ रही थी। इससे और संभ्रम बढ़ गया। फौज में बहुत अंतर होने के कारण एक जगह घटी घटना की खबर दूसरी जगह पहुंचने में वक्त लग रहा था। अब दुश्मन के आगे हमारा टिकना मुश्किल है, ऐसा मानकर मल्हारबा होलकर, गंगोबा तात्या, विट्ठल शिवदेव, दमाजी गायकवाड़, खानजी जाधव, जानराव वाबळे आदि लोग पीछे हट गए। उनके पीछे उनकी सेना भी पीछे हट गई। मराठा फौज में नगाड़े बजाकर सेना का उत्साह बढ़ाने का उपाय किया गया, पर भागने वाले सिपाही लौटकर नहीं आए। भागने वाले सिपाहियों को वापस लेकर आता हूँ, ऐसा कहकर सोनजी भापकर मैदान से गए। वो वापस न लौटे। उनका पीछा कर रहे अफगान सैनिकों ने उन्हें पकड़ के मार डाला। यहाँ भाऊ साहब दुश्मन से खुद लड़ रहे थे। अगर अब्दाली को मारा जाए तो युद्ध का परिणाम जल्दी लगेगा, ऐसा सोचकर भाऊ साहब अब्दाली की ओर जाने लगे। पर राह में ऊंटों पर सवार कीजलबाज थे। उन्होंने हुजराती पलटन का मार्ग रोका। भाऊ साहब उनसे लड़ने लगे। मारो, काटो, ऐसा कह रहे थे। चिल्लाने से भाऊ साहब का गला सूख गया था, उनकी आवाज चली गई थी। वो गर्दन के इशारे करके लोगों का साहस बढ़ा रहे थे। भाऊ साहब के साथ शमशेर बहादुर, जानको जी, तुको जी, मुकुंद जी, ये सिंधिया बंधु उनकी मदद के लिए आए। बाई ओर से लड़ने वाला शाह पसंद और नजीब खान दहिनी ओर मुड़कर हुजूराती सेना पर चले गए। भाऊ साहब चारों ओर से घिर गए। कीजलबाजों के बंदूकों से निकली हुई गोलियों से हुजूरात फौज अब कम हो रही थी। स्वामी निष्ठा से लड़ने वाले तुकोजी सिंधिया इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। सिंधिया सेना का नेतृत्व करने वाले महादजी सिंधिया लड़ते हुए बुरी तरह से घायल हुए। उनकी टुकड़ी ने उनकी रक्षा कर रणभूमि से दूर निकाला। अफगानी सैनिकों का जोश बढ़ गया। सुबह से लड़ रहे थे पठानों की मदद के लिए अब्दाली ने ताजे दमसास वाले किजलबाज भेजे। अब अफगान मराठों पर लोमड़ी की तरह टूट पड़े। रणभूमि पर अब भाऊ साहब, जानको जी, 150 लोग, विश्वासराव का देह रखा हाथी, इतने ही बाकी थे। सेवकों के साथ जान बचाकर भाग रहे नाना फडणवीस ने अफगानों के बीच घिरे हुए युद्ध का पोशाक पहने हुए भाऊ साहब को दूर से देखा। हर हर महादेव की अंतिम गर्जना रणभूमि पर गूंजी। अब चारों ओर से पठानों ने भाऊ साहब को और जानको जी सिंधिया को घेर लिया। पठानों की काली परछाई में भाऊ साहब जैसा तेजस्वी तारा डूब गया, मानो काल की कोख में लुप्त हो गया।